हेलो गाइस, वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल क्रेजी वीडियो 9 में। तो आज हम जानेंगे गौरक्षक गोगा जी के बारे में, उनका जन्म कैसे हुआ। गोगा जी के बारे में कथा है जो कि विभिन्न लोकगीतों और गोगा जी के जागरण में भगत समय द्वारा गाई जाती है। कथानुसार पांडवों ने एक पांडव अर्जुन हुए। अर्जुन के पुत्र का नाम परीक्षित था। एक बार राजा परीक्षित के सिर पर कलीग सवार हो गया। तब राजा ने आखेट के समय वन में कलीग के प्रभाव में आकर अपने प्रश्न का उत्तर ऋषि सुसीम द्वारा परिस्थिति ना देने के फलस्वरूप ऋषि के गले में मृत सर्प डाल दिया था। परीक्षित के इस कृत्य से अनभिज्ञ ऋषि पुत्र सर्गी को जब यह ज्ञात हुआ तो उसने श्राप दे दिया कि जिस किसी ने भी मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाला है उसे आज से 7वें दिन तक्षक नाग डसकर मृत्यु लोक पहुंचा देगा। राजा को जब यह ज्ञात हुआ तब उसने अपने लिए एक सप्तल प्रसाद महल निर्माण करवाया, परंतु कड़ी सुरक्षा के पश्चात तक्षक नाग प्रसाद ने प्रवेश कर गया और राजा को 7वें दिन डस लिया। कुछ समय पश्चात राजा परीक्षित के पुत्र जयमेजन को जब यह ज्ञात हुआ कि उसके पिता को तक्षक ने डसा था तब उसने सर्प दमन यज्ञ का आयोजन किया। इसके कारण समस्त सर्प यज्ञ में भूमि होने लगे। तत्पश्चात माता मनसा देवी के पुत्र आस्तिक के संत प्रयोगों से नागों के प्राणों की रक्षा हुई। और किंवदंती है कि जब राजा जन्मेजय की मृत्यु हुई तब नागों ने जयमेजन की आत्मा को पाताल लोक में बंदी बना लिया था। कलयुग में जब माता साबल ने गुरु गोरखनाथ की सेवा की तब उनकी सेवा से प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ जी ने उसको तेजस्वी पुत्र का वरदान देने के लिए पाताल लोक की ओर प्रस्थान किया। वहाँ से वे राजा जन्मेजय की आत्मा को गूगल में छुपाकर जाने लगते हैं। तब नाग भी उसका पीछा कर रहे थे। जब गोगा जी धरती पर आए तब भी तक्षक नाग ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और उसके हाथों से गूगल छीनकर निकल गया। सौभाग्य से वहाँ एक युवक प्रक्षालन साफ सफाई कार्य कर रहा था। जब उसने देखा कि साधु के हाथ से नाग से कुछ वस्तु निकल ली है तब उसने नाग पर झाड़ू के डंडे से प्रहार किया, जिसके कारण गूगल तक्षक के मुख से नीचे गिर पड़ी। गुरु गोरखनाथ जी ने गूगल उठाई और उक्त युवक को वरदान दिया कि इस गूगल से उत्पन्न बालक बड़ा ही सिद्ध पुरुष होगा, जिसके